Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Dilshad Alam, currently a third year MBBS student at Guwahati Medical College. And today in this video, I have a very special guest. He is none other than Khan Zayed Afridi. He scored a spectacular marks of 690 out of 720 and he has achieved an All India rank of 750. So Khan Zayed, welcome. Okay, so आप अपना इंट्रो दे दो सबसे पहले. Hello everyone, my name is Khan Zaid Afridi and I scored 690 in NEET 2023 with an All India rank of 750. I would like to thank Dilshad Dada for inviting me to his channel. Okay. So today's session will be very fruitful for like all the NEET aspirants who are targeting 2024, also 2025 because Khan Zayed खुद fresher था, so all the freshers will very nicely relate. लेकिन जो ड्रॉपर्स है वो भी बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे क्योंकि अल्टीमेटली वी हैव टू क्रैक नीट एंड वट एवर जो स्ट्रैटेजीज है, जो प्लानिंग है, वो ड्रॉपर हो और या फिर फ्रेशर हो, लॉन्ग टर्म में जाके सेम हो जाता है, इजंट इट? या आप लोगों को पढ़ते पढ़ते जब सैचुरेशन फील होता है तो आप लोग क्या करते हो? रील्स स्क्रॉल करते हो. व्हाट इफ यू स्टार्ट यूटिलाइजिंग योर फन टाइम टू लर्न, like fun and learn types? I have got an amazing app called MemoNeat which is providing you awesome features in forms of jumble words, crisscross puzzles, flashcards, वो भी NCERT से पिक करके जो आपको आपके लेजर टाइम में भी प्रोडक्टिव फील करवाएगा. ऑल्सो कई सारे मीम्स प्रोवाइड किए गए हैं जिससे आपको मज़ा भी आएगा और काफ़ी सारे फैक्ट्स भी आपको याद रह जाएंगे. एंड ऑडियो पॉडकास्ट आर न्यू गेम ऑफ द टाइम, राइट? वी हैव डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग, इजंट इट? Once you complete your NCERT and you are done with all the question practices, listen to these audio podcasts for biology and see कैसे आपका एक चैप्टर अंडर 10 मिनट रिवाइज हो जाता है. नोट्स अगर आप खुद से नहीं बना रहे हो तो दे ऑल्सो हैव वेरी प्रिसाइज एंड कंसाइज शॉर्ट नोट्स जो आपका रिविजन बहुत जल्दी करवा देगा. जैसे जस्ट एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करना हो तो आप सोचो कि आप बस 10 मिनट्स के अंदर छोटे से प्रिसाइज एंड कंसाइज शॉर्ट नोट्स जिनको PYQs को कंसिडर करके बनाया गया है उससे आप रिवाइज करके जाते हो तो कितना बेटर रहेगा. So don't miss on this. This is an amazing app called MemoNeat, and to avail extra offer, use my code DIL300 to get an off of rupees 300 on your purchase. Okay, तो सबसे पहले हम बात करते कि आपका फैमिली बैकग्राउंड बताओ और कहाँ से हो, कैसे नीट के बारे में सब कुछ बताओ. So actually मैं साउथ सलमान मनकचर नाम के एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ. इट्स ए न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट, सो ज़्यादातर लोग इसका नाम भी नहीं जानते. एंड मैं एक अच्छा वेल एजुकेटेड बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग नहीं करता था. मोस्ट ऑफ माई फैमिली आर इंगेज इन ईदर बिजनेस और फार्मिंग. सो मुझे उतना गाइड करने वाला कोई नहीं था फैमिली में. सो अप अनटिल अराउंड क्लास 10 मुझे पता भी नहीं था कि मतलब ये एग्ज़ाम होता है डॉक्टर बनने के लिए या फिर ये एग्ज़ाम होता है इंजीनियरिंग करने के लिए. एंड मैं खुद एक लोकल स्कूल से पढ़ा हूँ, स्टेट बोर्ड का. सो हमें उतना एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग्स पे उतना फोकस भी नहीं करते थे. सो हमें उतना पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है. क्लास 10 में मुझे मेरे दोस्त से मालूम पड़ा कि नीट डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है. सो आफ्टर देन आई केम टू रियलाइज़ कि हाँ ऐसा कुछ एग्ज़ाम भी होता है. जब पता चला कि ऐसा एग्ज़ाम होता है एंड इसके लिए प्रिपेयर भी करना पड़ता है एंड वी कैन डू इट अलॉन्ग विथ क्लास 12 प्रिपरेशन, तब मुझे सुपर 40 नाम इंस्टीट्यूशन के बारे में पता चला. एंड एट दैट टाइम हमारे इधर बहुत फेमस था सुपर 40 सिंस जस्ट नीट रिज़ल्ट में उन्होंने फोड़ दिया था. सो हमने मतलब सब हाइप के साथ हमने भी नीट सुपर 40 का एंट्रेंस दिया. एंड इन दैट एंट्रेंस आई गॉट ऑल असम रैंक 5. सो सुपर 40 ने मेरा सारा स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया अलॉन्ग विथ एवरीथिंग. जिनको नहीं पता, आई एम फ्रॉम द थर्ड बैच ऑफ अजमल सुपर 40 और हम बोल सकते हैं कि जो फ्रेशर्स का जो बैच था, तो फ्रेशर्स का हमारा ही बैच फर्स्ट बैच था जब जिसने मतलब रिजल्ट प्रोड्यूस किया था. एंड ऑल क्रेडिट गोज टू टीचर्स, अमेजिंग टीचर्स देयर. तो तुम अजमल सुपर 40 से लाइक यू आर द टॉपर, है ना? एंड ओके, सो एज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स वांट टू नो वट एवर स्ट्रैटेजी आपने लिया था, आपने फॉलो किया था. सो अभी अपने पूरे 2 साल के जो एक्सपीरियंस है उसको आप बता दो, इंक्लूडिंग योर स्ट्रैटेजीज एंड एवरीथिंग.
अगर मैं मेरी स्ट्रेटेजी के बारे में बोलूँ, आई डिडेंट हैड ए पार्टिकुलर स्ट्रेटेजी, बट लकीली इट टर्न्ड आउट टू बी ए स्मूथ पाथ फॉर मी। क्या हुआ, मैं क्लास 11 में जब था, तब हम नए नए थे, तो एक जोश था, अलग जोश था। एक्चुअली मुझे इनिशियली डॉक्टर नहीं बनना था। इनिशियल मेरा ड्रीम था कि कोई मतलब फिज़िक्स का प्रोफेसर बनना, मतलब फिज़िक्स पढ़ाना था। तो स्टार्टिंग फिजिक्स को लेके थोड़ा इंटरेस्ट था, मतलब क्यूरियस था कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। क्या हुआ, जब 11th में गए तो जाने के बाद आई डिवोटेड माई इंटायर टाइम टू फिजिक्स। मतलब क्लासेस करता था, क्लासेस में जो बायो पढ़ाए उतना ही है, घर में आके कोई नहीं पढ़ना है। क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ाते थे, वो घर में आके थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, लेकिन मैक्सिमम टाइम में फिजिक्स को लेता था। लाइक इंटायर 11th आई डिवोटेड माई मोस्ट ऑफ टाइम टू फिजिक्स। ये एक अच्छा रीज़न था कि मेरा फिजिक्स का फाउंडेशन एक अच्छा हुआ। लास्ट में आते आते ये 11th का स्ट्रेटेजी था, मतलब मैक्सिमम टाइम फिजिक्स एंड बाकी टाइम थोड़ा बहुत बायो एंड थोड़ा बहुत केमिस्ट्री। एंड लास्ट में आते आते व्हाट हैपेंड कि इंटरेस्ट अब फिजिक्स से शिफ्ट होके बायो में जाने लगा। बिकॉज इनिशियली स्टार्टिंग में तो बायो उतना पसंद नहीं था, क्योंकि मन था फिजिक्स करने का, फिजिक्स करते थे। देन कुछ समय जाने के बाद जब बायो इंटरेस्टिंग होने लगा, तो देन बायो में पूरा फोकस चला गया। एंड तब पता चला कि मतलब बायोलॉजी मतलब इतना अच्छा है कि मतलब बहुत इन डेप्थ में सब कुछ पढ़ सकते हैं। इवन सिंगल लाइन भी इतना सारा मीनिंग डिनोट करता है। और इसको लेके मैं हमेशा लाइक क्यूरियस था कि मतलब हाउ इतना वास्ट कैसे हो सकता है, एंड आई वांटेड टू लर्न दैट। क्या हुआ, लास्ट में जाके आई फुली फोकस्ड ऑन बायो। तब क्लास 12 में आए। 12th में आने के बाद क्या हुआ, बोर्ड्स भी है, देन 12th का भी पढ़ना है, एंड देन 11th का रिवाइज भी करना है। 12th वाज इवन 12th का सिलेबस लिटिल बिट ईजियर होता है 11th से, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता ही होता है क्या क्या पढ़ना है एंड नहीं, एंड वी आर ऑलरेडी यूज्ड टू द इंटायर टाइम टेबल। 12th में जाके 12th में जाके व्हाट आई डिड कि आई फोकस्ड ऑन एनसीईआरटी, entirely focused on NCERT. I started reading biology NCERT, started reading chemistry NCERT. Actually मैं 11th पे NCERT पढ़ता नहीं था, एकदम नील था मेरा। 11th का बायोलॉजी जो बुक था एकदम ब्रांड न्यू था, कोई मार्किंग नहीं था, कोई लाइनिंग नहीं था। मैं इवन कॉलेज में भी 11th का बायो बुक नहीं लेके जाता था, तो सर जो पढ़ाते थे वही पढ़ता था। देन 12th में आके मतलब हिट NCERT is more important. NCERT पढ़ना शुरू कर दिया, एंड along with 12th 11th का भी NCERT पढ़ना शुरू कर दिया। एंड जो सिंस 11th में मैं फिजिक्स बहुत ज्यादा करता था, तो 12th में फिजिक्स को उतना ध्यान नहीं देना पड़ा। जैसे मैंने बताया कि लकीली इट टर्न्ड आउट ग्रेट फॉर मी, लेकिन सबका स्ट्रेटजी अलग अलग होता है। एंड फॉर केमिस्ट्री स्टार्टिंग में मैं बस क्वेश्चंस करता था। मैं लास्ट कुछ महीने में जाके केमिस्ट्री का NCERT फिनिश किया। ओके। 12th में आके this was my strategy, and for board, well, I didn't focus on board that much. Board का क्या था, still syllabus same थे, and board में जाके just you have to like make the sentences, और बाकी सब तो सेम ही है। You know the concept, you know everything, just you have to make a sentence। and मेरा vocabulary पहले से थोड़ा बहुत अच्छा ही था, इतना स्ट्रेस नहीं लेता था। एग्जाम जब थे प्री टेस्ट को हमारा, उससे पहले पढ़ा, एंड मेन एग्जाम के पहले टेस्ट पढ़ के दे दिया था। बिकॉज अगर आपने 2 महीना मेहनत किया है तो वो अपने आप अच्छा होगा। एग्जैक्टली। मोर और लेस द कांसेप्ट इज सेम, एंड इवन जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी कोइंसाइड करता है। अगर आपको नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो बोर्ड का पढ़ाई भी हो रहा है, अगर आप स्पेसिफिकली बोर्ड के लिए रिवाइज कर रहे हैं तो वो रिवीजन नीट के लिए भी काम है। एग्जैक्टली। ओके जायद, दिस वाज योर स्ट्रैटेजी, ठीक है। बहुत लाइक तुमने 11th 12th का एक साथ बताया है, ठीक है। हम 11th और 12th का अलग से ही पूछेंगे। सबसे पहले हमको ये बताओ कि लाइक क्लास 11th में तुम्हारा डेली रूटीन कैसा रहता था, और वो 12th में आते आते कैसे चेंज हुआ, लाइक इवॉल्व कैसे हुआ, ठीक है। लाइक क्योंकि 11 में हमको ऑब्वियसली अप्रोच पता नहीं था, राइट। धीरे धीरे अप्रोच पता चला, फिर कैसे खुद को इवॉल्व किया। 11th का प्राइमरीली कैसा रूटीन था, और फिर फाइनली कैसा रूटीन बना, उसके बारे में बताओ। जब हम 11th में गए, एकदम न्यू थे हम, और वी हैड नो आइडिया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ऑब्वियसली हमारा भी हैफ एज़र्ड रूटीन था।
मतलब उतना पता नहीं था कि इसको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, इसको कम इम्पोर्टेंस देना है। तो स्टार्टिंग में हम जब गए हम तब हम न्यू थे, सो मैं मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस में फोकस करता था। तो सुबह उठता था, उठने के बाद हमारा ऑलमोस्ट मॉर्निंग ही था, उतना मतलब बहुत अर्ली क्लासेस स्टार्ट हो जाता था। तो अर्ली हम मैं कॉलेज जाता था, कॉलेज जाके कॉलेज में सर जो पढ़ा रहे हैं मैं यही ट्राई करता था कि जो पढ़ा रहे थ्योरी एटलीस्ट मेरा कॉलेज में ख़त्म हो जाए, घर में आके उतना ज़्यादा फोकस ना करना पड़े, क्योंकि मैं घर आके क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। मैं कॉलेज में पूरा थ्योरी आई कंप्लीटेड माई थ्योरी एट कॉलेज, सो घर आके जस्ट क्वेश्चन करता था, इसलिए लाइक आई हैड ए ह्यूज चंक ऑफ टाइम लेफ्ट, कुछ एक्स्ट्रा समय मिल जाता था क्वेश्चन करने के लिए। सो थ्योरी को से टाइम नहीं देना पड़ता था। एंड आई मेंटेन इट थ्रू 11th एंड 12th। सो 11th में एंड 12th में जाके भी हमारा ऑलमोस्ट सेम ही स्टडीज था। एंड थ्रू आउट माई जर्नी मैं कंसिस्टेंट रहा, ऐसा नहीं था कि मतलब आई डिड टेक ब्रेक मिडिल, बट ऐसा नहीं था कि ऐसा कुछ कोई दिन नहीं था कि कम्प्लीटली पढ़ाई के बिना गया या फिर कम्प्लीटली मैं छोड़ दिया, कि ऐसा नहीं था। आई वॉज कंसिस्टेंट एंड आई केप्ट रीडिंग इवन फॉर अ लिटिल बिट टाइम, बट मैं रोज़ ही पढ़ता था। और जो व्यूअर्स है उनको ये भी बता दो कि लाइक ऐसा नहीं होता कि लाइक स्टार्टिंग में हमको लगता है कि हम जब फिजिक्स कर रहे हैं तो सॉल्व नहीं हो रहा है ना, कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, लेकिन लाइक कंसिस्टेंसी एक ऐसा चीज़ है जो लाइक फिजिक्स इज नॉट टफ, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड, है ना। आप खुद कंसिस्टेंटली अगर इस चीज़ को अप्रोच करते रहोगे, विद टाइम आपका इंप्रूवमेंट आपको खुद दिखेगा। लाइक कंसिस्टेंसी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इजंट इट? ओके, कंसिस्टेंसी आपका नहीं, प्रेशर में कंसिस्टेंसी इज लाइक द की फैक्टर। एग्जैक्टली, यस, क्योंकि अगर आप लाइक पूरा एक साल पढ़े, नेक्स्ट साल में आपने पढ़ना इनकंसिस्टेंटली शुरू किया, तो यू विल फॉरगेट मोस्ट ऑफ द थिंग्स एंड आगे जाते जाते आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाए। सो यू हैव टू इंटायर जर्नी में आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली, कंसिस्टेंट रहोगे तो इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो, राइट। और जो एंड टाइम का जो हमको स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आता है, उससे भी लाइक आप खुद को प्रिवेंट करके रखोगे, इजंट इट? तो ओके, इसके बाद लाइक आपने बोला कि आपने बहुत ज़्यादा फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस में किया था, राइट? तो ये बता दो कि क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करते थे, लाइक कितना कितना करते थे पर सब्जेक्ट, कौन सा रिसोर्स यूज़ करते थे, इतना बता दो। सो मैं जब 11th में था तो आई लाइक कोई एक मतलब प्रॉपर रिसोर्स नहीं था, आई मल्टीपल रिसोर्सेज से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। सो जब बायोलॉजी में वही जो ज़्यादातर लोग करते थे, MTG से भी करता था, डॉक्टर अली से भी करता था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनका ज़रूरत नहीं था, इवन दो आई केप्ट प्रैक्टिसिंग दैट, क्योंकि पता नहीं था। एंड फिजिक्स में भी वही हैप्पैजार्डली करता था, कभी DC पांडे उठा लिया, कभी SL अरोड़ा उठा लिया, कभी सिंगेज उठा लिया, मतलब। लेकिन मैं फर्स्ट ईयर में एक गलती किया जो था कि आई अवॉइडेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आई अवॉइडेड दैट। 11th में किया ही नहीं था, सो अभी नहीं था। एंड इन केमिस्ट्री भी सेम ही कॉन्सेप्ट था। केमिस्ट्री में हमारे कॉलेज का मॉड्यूल में करता था, एंड आई फाउंड दैट इंटरेस्टिंग, क्योंकि मॉक टेस्ट में वही आ जाते थे, तो मतलब खुद के कंफर्ट जोन में था, जो पढ़ रहे वही मॉक टेस्ट में आ रहा है। लेकिन 12th में जाके ये रियलाइज़ हुआ कि ऐसा तो रियल लाइफ में नहीं होता, कि जो पढ़ रहे वो मॉक टेस्ट में नहीं आ रहा, जो पढ़ रहे वही तो थोड़ी ना मॉक टेस्ट में आएगा। तब सर लोग भी मतलब इनिशियली 11th पे अब पता चला कि सर लोग ऐसा क्यों करते थे, मोरल बूस्ट करने के लिए, ताकि कॉन्फिडेंस आए। लेकिन 12th में जाके सर लोग चेंज कर लिया कि नहीं, अब तो जो पढ़ा रहे वही नहीं आएगा, बाहर से भी आ सकता है, मतलब इस सिलेबस के अंदर, लेकिन टोटली जो पढ़ा रहे उससे नहीं रिलेटेड आएगा, थोड़ा डिफरेंट आएगा, थोड़ा हार्ड आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 12th में जाके आपको हैबिचुएट करना पड़ेगा हर सिचुएशन के लिए। सो 12th में जाके मैं मेनली PYQ में शिफ्ट हो गया इंटायरली। लाइक मैं बायोलॉजी PYQ करता था, एंड बायोलॉजी का क्वेश्चन मैं नीट प्रेप से भी करता था, इट वॉज रियली गुड ऐप। एंड फिजिक्स के लिए मैं अरिहांत का एक बहुत पुराना बुक था, अराउंड आई थिंक वो 2017 नीट के लिए था, मेरे एक रिलेटिव ने मुझे दिया था, एंड आई प्रैक्टिस फ्रॉम देयर, क्योंकि उधर PYQ थे, नीट के PYQ, JEE, जिपमर के भी हुए, सब PYQ थे, एंड आई केप्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम देयर। एंड फॉर केमिस्ट्री आई स्टिल सॉर्टेड आवर मॉड्यूल एंड PYQs। एग्जैक्टली, दैट वाज अ वेरी गुड फ्रॉम यू। लाइक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है
किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, है ना। जैसे तुमने बोला, मैंने भी अपने टाइम में लाइक क्लास 11th एंड होने तक हमको पता ही नहीं था कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जैसा कुछ है भी, है ना। तो इसलिए लाइक जितना जल्दी आपको पता चलेगा, जितना जल्दी आप उस चीज़ को लाइक उस चीज़ को करना शुरू करोगे, उतना ही आप एज में रहोगे, लाइक आपको एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा। सो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, इधर से हम टेक होम मैसेज ले सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। एंड इनिशियली अगर आप हैफेजार्ड लाइक मल्टीपल रिसोर्स यूज़ कर रहे होगे, फिर भी लाइक टुवर्ड्स द एंड आपको सिंगल रिसोर्स में आना है, राइट। आपके इतने प्रैक्टिस हो जाने चाहिए कि लास्ट में आपको एटलीस्ट पता हो कि मैंने कौन सा कहाँ से किया था, ताकि आप उसको चीज़ को रिवाइज कर पाओ, राइट। तो जायद ये बताओ कि लाइक तुम्हारा दिन कैसे जाता था, लाइक योर एंटायर डे, हाउ योर डे यूज्ड टू एंड। सो आई वाज नॉट ए अर्ली बर्ड, सो मैं बहुत सुबह नहीं उठ पाता। सो मैं क्या करता ना, आई डिड गिव प्रायोरिटी टू स्लीप। मैं रोज लाइक अराउंड एवरेज में 7 to 8 आवर्स सोता था, क्योंकि स्लीप इज ए वेरी ह्यूज इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है हमारे लाइफ में। एग्जैक्टली। तो मैं 8 आवर्स होता था, क्योंकि मेरे को साउंड माइंड चाहिए होता था, वरना मुझे पढ़ाई नहीं होता। ओके। सो मैं इतना सुबह नहीं उठ पाता था। सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करके मैं कॉलेज जाता था। मैं सुबह उतना पढ़ाई नहीं होता मेरा, क्योंकि अर्ली कॉलेज था, कॉलेज जाता था। कॉलेज जाके सो ये एडवांटेज होता था कि जब मैं सिंस एक प्रॉपर स्लीप हुआ, तो कॉलेज में सर आते थे एट वन गो, मुझे समझ आ जाता था और याद भी रहता था। तो ये मेरे लिए एक एडवांटेज था कि मैं कॉलेज जाके पूरा सब याद हो गया। अब घर में आके फिर से थ्योरी ढूंढता नहीं था। सो सर ने पढ़ा दिया थ्योरी, घर आया, क्वेश्चन उठाया, पीवाईक्यू उठाया, पीवाईक्यू करना सॉल्व कर दिया। अब देखो कि ये पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उससे रिलेटेड थ्योरी देख लेता था। देन इसके वजह से लाइक मुझे टाइम बच जाता था, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाता। कभी कभी जब बोर लगता था, तब वो पीवाईक्यू को वीडियोस देख लेता था, एंड वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते थे। क्योंकि अगर आपको कभी अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर आपका मतलब मुझे जब अच्छा नहीं लगता था कि आप प्रैक्टिस इतना ज़्यादा कर लिया, अब तो मन नहीं कर रहा है, तब लेटे लेटे भी कभी वीडियो देख लो या फिर पीवाईक्यू के सेशन देख लो, काम में आता है वो सब। एग्जैक्टली। मतलब अपना जो लेजर टाइम है उसको भी लाइक यू कैन यूटिलाइज, राइट। आपको ऐसा नहीं कि जब बस पढ़ रहे हो तभी आपको पढ़ना है। नीट का प्रिपरेशन ऐसा है कि लाइक जब आप पढ़ नहीं रहे हो तब भी लाइक समवेयर समहाउ आपका प्रिपरेशन लाइक जो भी आप कर रहे हो उससे बूस्ट होना चाहिए, है ना। तो जायद बहुत स्टूडेंट्स का ये लाइक डाउट रहता है, कंप्लेन रहता है कि लाइक फिजिक्स के लिए वो टाइम नहीं निकाल पाते। तो जैसे हमको पहले ऐसा लगता था ना 180 क्वेश्चंस 180 मिनट्स, अभी तो फिलहाल लाइक पैटर्न तो चेंज हुआ है। हमारे टाइम में ऐसा था 180 क्वेश्चंस 180 मिनट्स, तो सबको लगता था कि 1 मिनट का एक क्वेश्चन, है ना। बट रियलिटी में वैसा नहीं है, हम बायो को जल्दी कर लेते हैं, फिजिक्स में टाइम बच जाता है ना। तो लाइक ड्यूरिंग प्रैक्टिस बहुत स्टूडेंट्स का ये कंप्लेन रहता है कि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और मतलब इवेंचुअली एग्जाम में भी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से उनका पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाता। सो फिजिक्स में कैसे टाइम हम लाइक कैसे डिक्रीज करें, आई मीन टू से आप कैसे फास्ट बनो फिजिक्स में। आपने कैसे प्रैक्टिस किया था फिजिक्स? सो फिजिक्स में फास्ट बनने का सिर्फ एक ही प्रोसेस है, वो है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितना डाइवर्स क्वेश्चन आपको मिलेगा उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि लाइक जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको एज ए हैबिट मसल मेमोरी भी क्रिएट हो जाता है कि अगर ये टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है। एंड आप इनिशियल में प्रॉब्लम होगा, इनिशियल में मेरा भी प्रॉब्लम हुआ था, इनिशियली में सबका होता है। मेरा फिजिक्स में स्पेशली बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स आते थे, बहुत ज़्यादा। तो इनिशियली सबका ही प्रॉब्लम हुआ। अगर आप प्रैक्टिस करते रहते और सेम टाइप का क्वेश्चन बार बार ही रिपीट होता है, ये तो नेचुरल है क्योंकि इतना सालों से एग्जाम हो रहा है, ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड। उससे बाहर से क्या पूछेंगे, क्या पूछेंगे तो नहीं है ना। हाँ, सबके पीवाईक्यू को देखेंगे तो ऑब्वियसली रिपीट होते रहते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि मतलब आप यू विल गेट द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। इजीली पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन आते हैं ना, आपको ये प्रैक्टिस करने होते हैं। सो अगर आप उन्हें प्रैक्टिस करते हैं तो आपका टाइम अपने आप ही बच जाता है, क्योंकि इनिशियली में आपको पूरा करना होता है। देन आफ्टर सम प्रैक्टिस यू विल स्किप स्टेप्स, आप 3-4 लाइन स्किप कर देंगे क्योंकि आपको पता ही होता है। देन लाइक दैट यू कैन रिड्यूस द टाइम।
या इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशंस का प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, ताकि जैसे तुमने बोला कि हम स्टेप्स को स्किप कर पाए। और हमेशा ना एग्जैक्ट आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ऑप्शंस को चेक कर लो। अगर ऑप्शन बहुत ज़्यादा दूर दूर के हैं देन यूज़ अप्रोक्सीमेशन, राइट। अप्रोक्सीमेट करके आपका अगर आंसर 95 है, अप्रोक्सीमेट करके आपको 90 मिल रहा है और दूसरा कोई ऑप्शन आसपास भी नहीं है, सोचो दूसरा ऑप्शन 50 या फिर 150 है, एग्जैक्टली मतलब ऑब्वियसली आंसर 95 होगा। सो यू कैन यूज़ अप्रोक्सीमेशन, लेकिन अगर ऑप्शंस बहुत दूर हो, कभी कभी पॉइंट्स में ऑप्शंस होते हैं, स्टूडेंट्स फिर से अप्रोक्सीमेट करके गलती कर सकते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना है। फिजिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन उतने हार्ड नहीं देते, उतना क्लोज नहीं देते, एग्जैक्टली बहुत फार अवे देते हैं। एंड फिजिक्स में सबसे पहले आप डायमेंशनल एनालिसिस से चेक कर सकते हैं। एग्जैक्टली फिजिक्स में ऐसा कुछ क्वेश्चन भी होते हैं यूनिटी अलग होते हैं, तो इजीली आप उनको एलिमिनेट करते हैं। तो नीट एग्जाम हाँ प्रैक्टिस का एक रोल है, लेकिन उससे ज्यादा कॉमन सेंस भी होता है। कॉमन सेंस, एग्जैक्टली। हम टेस्ट में जाके बहुत चीज इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर को ढूंढने से पहले ऑप्शंस देखेंगे तो एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही जाएंगे, एंड यू कैन फोकस ऑन द अदर 2, सो द क्वेश्चन बिकम्स इजियर। एग्जैक्टली। ओके, तो अभी एक और डाउट जो स्टूडेंट्स का रहता है कि ऐसे बहुत पूछते रहते कि भैया आपने कितना घंटा पढ़ा था, ठीक है, अपनी डेली बेसिस पे कितना घंटा पढ़ा था। तो लाइक मेरा हमेशा आंसर ये रहता है कि आप अपने आवर्स को मेजर मत करो, आप कितने टॉपिक्स पढ़ रहे हो या फिर कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, उस बेसिस पे खुद को लाइक जज करो, दैट विल बी बेटर, लाइक बेटर अप्रोच। तो तुम बताओ कि तुमने पर डे लाइक कितना टॉपिक कवर किया था, या कितने सब्जेक्ट्स तुम कवर करते थे, और कितने क्वेश्चंस कवर करते थे। हाँ, जैसे आपने बताया कि अगर हम आवर को काउंट करेंगे तो कुछ फायदा नहीं। अगर आप 3 घंटे से सेम ही टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो तो प्रोग्रेस नहीं होगा ना। एग्जैक्टली। कि अगर प्रोग्रेस करना है तो यू हैव टू लाइक मेक ए विश, मतलब एक टू डू लिस्ट बनाना होता है, तो यू हैव टू कंप्लीट दैट। मैं क्या करता था, 11th में ये नहीं था मेरा, लेकिन 12th में सिंस 12th भी पढ़ना है 11th भी पढ़ना है, सो मैं मेरे दिन को कुछ टॉपिक्स में डिवाइड कर देता था। लाइक मैं मेरा टू डू लिस्ट बनाता था, टू डू लिस्ट में आई यूज्ड टू राइट मेरा ये टॉपिक में ये टॉपिक का वीडियो देखना है, या फिर ये टॉपिक को पढ़ना है, देन ये टॉपिक का नोट्स करना है, एंड देन इसका शॉर्ट नोट बनाना है, या इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो आई यूज्ड टू मेक ए टू डू लिस्ट, एंड जब भी एक कंप्लीट करता था तो साइड में टिक मारता था। तो टिक मारने से मतलब खुद को अच्छा भी लगता था कि कुछ प्रोग्रेस हो गया, तब मतलब मॉरल बूस्ट हो जाता है कि हाँ इतना पार्ट एटलीस्ट खत्म हो गया, नेक्स्ट ले जाओ। नेक्स्ट मतलब एट ए टाइम आपको एक एडिक्शन हो जाएगा कि अगर टू डू लिस्ट बनाया है आपने तो कंप्लीट करना है, थोड़ा अच्छा भी लगता है जब लास्ट में आप जाके देखेंगे कि हाँ आज इतना सारा कुछ पढ़ लिया। अच्छा है, प्रिपरेशन एग्जैक्टली। मैंने अपने हर वीडियो में बताया टू डू लिस्ट के बारे में, राइट। एंड एग्जैक्टली लाइक क्लास 10 से मैं भी टू डू लिस्ट बनाते आ रहा हूँ, देन इट प्लेज अ वेरी गुड रोल। आपका डे पहले से आपको पता होता है कि मेरे को ऐसे स्पेंड करना है, तो लाइक थोड़ा थोड़ा तो लाइक मानता हूँ कि लाइक वी आर ह्यूमंस, 100% अगर फॉलो नहीं भी हुआ, मान के चलो कि अगर 60 to 70% अगर टू डू लिस्ट भी आपका फॉलो हो रहा है, देन ऑल्सो योर डे इज़ वेरी प्रोडक्टिव, है ना। या तो ओके, तो एक टेक होम मैसेज ये मिलता है कि आप टू डू लिस्ट बनाओ, टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने डे को स्पेंड करो, लास्ट में जाके यू विल बी सेटिस्फाइड कि ओके द डे वॉज प्रोडक्टिव। और ऐसे लाइक एवरी डे इफ़ यू नो मेक इट लाइक दिस, एंड में जाके जो कंपाउंड रिजल्ट होगा दैट विल बी लाइक 690 out of 720, एग्जैक्टली, राइट, है ना। या ओके, पर डे आप कितना करते थे? तो पर डे मेरा लाइक ये कोई स्पेसिफिक कोटा नहीं था, okay. लेकिन जैसे आपने बताया टू डू लिस्ट में टॉपिक बनाता था, एंड उसी टॉपिक पे एटलीस्ट मिनिमम मैं सारे पीवाईक्यू पढ़ता। ओके, मतलब उस टॉपिक में, उस टॉपिक के अंदर जितना पीवाईक्यू था वो कर लेते थे। ओके, डन, ठीक है। तो अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मॉक टेस्ट। वी ऑल नो मॉक टेस्ट का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है, बिकॉज लाइक मॉक टेस्ट आपको प्रिपेयर करवा रहा है, मॉक टेस्ट आपको बता रहा है कि हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन, राइट। तो मॉक टेस्ट का कैसा स्ट्रैटेजी रहता था, और मॉक टेस्ट में भी काफ़ी अप एंड डाउन स्टूडेंट्स के आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो उसकी वजह से बहुतों को लाइक सेल्फ डाउट एंड ऑल आ जाता है। तो उस चीज़ के बारे में बताओ कि मॉक टेस्ट को कैसे डील किया था, और उसमें अप्रोच कैसा था, और आपका मॉक टेस्ट का जो जर्नी था उसके बारे में बताओ।
तो मॉक टेस्ट में अप एंड डाउन रहना कम्प्लीटली नॉर्मल रहता है, ऑलमोस्ट मतलब सारे स्टूडेंट की मॉक टेस्ट जर्नी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे इधर एज इन लाइक 600 एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। तो मेरा भी था 600 एक ह्यूज माइलस्टोन था। हमारे इधर सबका ड्रीम होता है जीएमसी जाना, बिकॉज इट्स वेरी बिग। सब ऑलमोस्ट ज्यादा लोगों का ड्रीम होता है कि हमें जीएमसी जाना है। एग्जैक्टली मतलब स्टेट का टॉप कॉलेज है, सब लोग वही साथ है, उधर जाना। इनिशियली मेरा भी ड्रीम वही था कि मतलब जीएमसी जाना है, 600 वाज अ बिग माइलस्टोन फॉर मी। सो हमने जब, क्योंकि हमें पता नहीं था कि नीट का क्वेश्चन ऐसे होता है, तो स्टार्टिंग में जब एग्जाम देना शुरू किया तब देखा कि 600 आ रहा है, तो तब मतलब रियलाइज हुआ कि अचीवेबल है। सो कंसेक्यूटिवली कुछ एग्जाम में 600 आने के बाद तब माइलस्टोन चेंज हो गया, 650 लाना है। फिर कुछ 650 लाने के बाद तब माइलस्टोन चेंज हो गई 700 के पास जाना। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि बहुत टफ है तो आपको टफ लगेगा, लेकिन अगर आपने एक बार अचीव कर लिया, लाइक एक बार 600 क्रॉस हो रहा है, तो बार बार होना भी पॉसिबल है। इट्स नॉट लाइक इम्पॉसिबल। आपको ऑलमोस्ट मतलब नीट एग्जाम ऑलमोस्ट मॉडरेट है, इजी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आप कभी इसको हार्ड मत सोचिए। अगर आप हार्ड सोचेंगे तो आपसे कभी अचीव नहीं हो पाएगा। एवरीथिंग इज इजी, लोग अचीव कर रहे हैं। अगर अचीवेबल नहीं था, कोई नहीं कर सकता था अचीव। अचीवेबल है, इसीलिए सारे लोग कर रहे हैं, तो आपसे भी पॉसिबल होगा। एग्जैक्टली। तो स्टार्टिंग आपका गोल स्टार्टिंग में मतलब प्रैक्टिकल बनाइए कि हाँ मुझे इतना अचीव करना। आफ्टर अचीविंग दैट गोल चेंज कीजिए, इम्प्रूव कीजिए धीरे धीरे। इट्स अ लॉन्ग जर्नी ना, लास्ट मोमेंट तक आपको खुद को इम्प्रूव करना है। एग्जैक्टली। एक मोमेंट भी आपको डाउट नहीं करना, खुद को ऊपर डाउट मत करना। लेकिन मैं क्या करता था, मैं हर रोज ऐसा नहीं कि मिरर के सामने जाके बोलता था कि तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं था। लेकिन मन के अंदर मैं खुद रोज सुबह उठ के बोलता था कि नहीं, तुम 700 ला सकते हो, 700 के पास जा सकते हो। कोई नहीं ला सकता, अगर लोग लाए ना लाए उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम कर सकते हो। Exactly. खुद रोज। और कभी कभी क्या होता था, मन में सिनारियो बना लेता था कि हाँ ऐसा करने मतलब इतना लाने से इतना अच्छा होगा, लाइक लोग इतना कुछ कहेंगे, तब खुद को मतलब खुद थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा एफर्ट डालने का मन करेगा। एग्जैक्टली। खुद को पहले उस साइकिल के अंदर लाओ, खुद सेल्फ इम्प्रूवमेंट के साइकिल के अंदर लाओ। वंस यू गेट गुड मार्क्स, पीपल विल प्रेज यू एंड लाइक सब तुम्हें अच्छे बोलेंगे, देन यू विल देन ट्राई अगेन टू गेट गुड मार्क्स। साइकिल के अंदर लाओगे तो लाइक इस चीज़ को हम लोग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी बोलते हैं। लाइक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता है कि आप खुद के साथ बात करते हो, तो व्हेन लाइक यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ, आपको अपने वीकनेसेस, अपने स्ट्रेंथ सब पता चलता है, एंड उसके बेसिस पे आप खुद के ऊपर काम करना शुरू करते हो, एंड यू गेट योर इम्प्रूवमेंट्स, राइट। और जो तुमने बोला कि तुम मिरर के सामने जाके बात नहीं करते थे, लेकिन मन ही मन करते थे, मैं मिरर के सामने भी जाके करता था, समझ रहे हो। हाँ, मिरर के सामने मैं जाके खुद को बोलते रहता था। लाइक कोई अगर दिन मेरा अनप्रोडक्टिव गया, मैं मिरर के सामने खुद को जाके डांटता था, लाइक है ना, थोड़े हार्श वर्ड्स बोलता था कि तुमको आज ऐसा हो गया है, आगे से रिपीट नहीं करना है, राइट। और फिर इस चीज़ को ना जो आज हो रहा है, लाइक मैं इमेजिन करता था अपनी नीट के टाइम में कि मैंने अगर क्रैक कर लिया, ठीक है ना, उसके बाद लाइक स्टूडेंट्स को मैं इंटरेक्ट करूँगा, है ना। फिर ये सब लाइक पहले से आपके दिमाग में होना ज़रूरी है। अगर हमारे निसाब सर हमारे निसाब सर फिजिक्स फैकल्टी, ठीक है ना, अजमल सुपोफटी के, वो बोला करते थे कि लाइक एम फॉर द मून, एटलीस्ट ग्रेविटी अगर खींच के लाएगा भी, है ना, तब हम लोग का ग्रेविटी चल रहा था शायद, तो उन्होंने बोला था एटलीस्ट एम फॉर मून, अगर ग्रेविटी ने खींच भी दिया देन ऑल्सो यू विल लैंड अपन ऑन स्टार्स, है ना। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज एम हाई एंड वर्क अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। तो इसके साथ मॉक टेस्ट में अगर कुछ ऐड करना हो तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मॉक टेस्ट में तुमने जो बोला कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव्स होता था, राइट। तो जो नेगेटिव्स है उनको कंट्रोल करना, उनको सिंगल डिजिट्स में लाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो तुमने किया है ऑब्वियसली, राइट। तो स्टार्टिंग में तुम्हारा बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता था, विद टाइम इंप्रूव किया है, सिंगल डिजिट नेगेटिव तक पहुँचे हो, इसीलिए स्कोर इतना हाई गया है। तो हमको बस नॉलेज है, कोई लाइक ठीक है, हमारे पास नॉलेज है, यू आर स्कोरिंग गुड मार्क्स,
मॉक टेस्ट में नेगेटिव्स को लाइक एक्यूरेसी को इंक्रीज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनिशियली स्कोर में ज़्यादा ध्यान ना दें, आप एक्यूरेसी को इम्प्रूव करें, स्कोर खुद बढ़ते चले जाएगा, राइट? या हाँ, मेरा इनिशियल टर्म्स में कैसा होता था कि जब मैं एग्जाम देता था तो मुझे सब अटेम्प्ट करना होता था। मतलब मैं सोचता था कि सब अटेम्प्ट करूंगा तो अच्छा लगेगा, कुछ छोड़ना नहीं था, कभी कभी मार देता था। आता नहीं है, ऑप्शंस देख के तुक्का मार देता था, लेकिन वो एक अच्छा चीज नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर आपको वो नहीं आता है तो आप अटेम्प्ट मत कीजिए, दैट्स बेटर वन। आप सोचते हैं कि अगर सही हो जाए तो मार्क मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स वो गलत हुआ, क्योंकि मैं खुद देखा हूँ। इनिशियल में मेरा गलतियां अराउंड लाइक 20 लाइक 18 to 20 प्लस इतना गलती होता था मेरा हर मॉक टेस्ट में, सिंस मैं सारा अटेम्प्ट करता था। तो मेरे 20 के अराउंड गलती आ जाता था। तो लास्ट में जाते जाते मैं ये गलतियां हटा के 6-7 में लाया, 6-7-8 लाइक सिंगल डिजिट में लाया। आपने जैसे बताया इनिशियली मेरा भी 20 के अराउंड जाता था, मतलब हर एग्जाम में 15 to 20 ऐसा जाता ही था मेरा गलतियां। तो आपको भी अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो 10 का अंदर लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिलो 10 आपको मिस्टेक्स लाना ही हो, क्योंकि अगर आप मिस्टेक्स कम करेंंगे तो यू विल गिव मोर टाइम टू द क्वेश्चन दैट यू नो। जो आपका उसमें अगर ज्यादा टाइम देंगे तो उसमें तो गलतियां नहीं होंगी ना। ये इम्पोर्टेंट। तो जायद लाइक 2023 का जो कंपटीशन था उसको अगर हम 22 से कंपेयर करें तो लाइक स्कोर्स ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, राइट? लाइक अपर रेंज में, लाइक तुम्हारे रेंज में भी अगर तुम देखो, पिछले साल जिन्होंने 690 स्कोर किया था उनका अराउंड 200 समथिंग ऑल इंडिया रैंक था ना, यू गॉट 750, ठीक है? तो इसके चलते 2024 में वी कैन लाइक इमेजिन कि जो लेवल ऑफ कंपटीशन होने वाला है ना, तो पता नहीं अभी या फिर क्वेश्चन पेपर टफ आएगा या फिर जिस ट्रेंड में जा रहा है कट ऑफ बहुत ज़्यादा राइज होगा। तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए जो जूनियर्स हैं हमारे जो प्रिपेयर कर रहे हैं अभी, उनको क्या बोलना चाहोगे? मैं मेरे जूनियर्स पे ही बोलना चाहता हूँ कि कंपटीशन टफ होने वाला है। इट्स नॉट कि लाइक क्वेश्चन इजी होगा या क्वेश्चन हार्ड होगा। क्वेश्चन लेवल हर साल ऑलमोस्ट सेम रहता है। लाइक लोग बोल रहे हैं कि लास्ट टाइम बायो हार्ड था, इस बार इजी है। नहीं, लास्ट टाइम बायो हार्ड था लेकिन स्टूडेंट प्रिपेयर नहीं करके गए थे। एग्जैक्टली। तो इस बार ऑलरेडी वी नो कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो टीचर ने उसी हिसाब से बताया, इसीलिए हमें इजी लग रहा है। क्वेश्चन का लेवल उतना डिप नहीं किया, फिर उतना राइज नहीं किया, ऑलमोस्ट सेम ही रह रहा है। लेकिन कंपटीशन बहुत टाइम फोल्ड्स बढ़ रहा है। तो आपके टाइम आते आते भी कंपटीशन बहुत हाई होगा, एंड आपको अगर लाइक टॉप में राइज करना है तो जितना मैंने एफर्ट किया एटलीस्ट उससे तो ज्यादा ही देना पड़ेगा। एग्जैक्टली। बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि एवरी ईयर स्टूडेंट इंप्रूव कर रहे हैं। तो आपको खुद को इंप्रूव करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू पुट इन मोर आवर्स ऑफ वर्क। एग्जैक्टली। लाइक डेली बेसिस पे हमको वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि विल टेक वन बिग लीप एंड विल रीच देयर। आपको छोटे छोटे स्टेप्स में इंप्रूवमेंट करते रहना है। आपको ऐसा नहीं है कि आवर्स बचाना है, आपको मिनट्स को सेव करना है, मिनट्स को यूटिलाइज करना है। विथ लाइक कंपाउंड में जब देखोगे बहुत ज़्यादा टाइम आप लाइक यूटिलाइज कर चुके होगे अगर आप मिनट्स को भी सेव करते हो तो जो गेम है वो पूरा गेम कंसिस्टेंसी का है ना, एफर्ट्स देने का है, टाइम मैनेजमेंट का है एंड प्रैक्टिस का है, ठीक है? जितना हमको एक्सपीरियंस हुआ है IQ प्लेज अ रोल, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं। अगर कोई स्टूडेंट प्रैक्टिस इतना ज़्यादा कर लेना, वो आराम से उस स्टूडेंट से ज़्यादा स्कोर कर सकता है जिसने लाइक जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट था लेकिन उसने सिंसियरली वर्क नहीं किया है। तो लाइक दिस इज़ टोटली ऑन यू कि आप अपना प्रिपरेशन कैसे लेके जाते हो, राइट? ठीक है, तो लाइक दिस वाज अ वेरी नाइस सेशन फ्रॉम यू जायद। तो लाइक आई होप जो स्टूडेंट्स देखेंगे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, एंड दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर बोथ द ड्रॉपर्स एंड फ्रेशर्स, ठीक है ना? एंड या अगर जो व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि अभी जायद का एम्स भुवनेश्वर में एडमिशन हो गया है, एंड विद इन दिस मंथ आई गेस तुम उधर चले जाओगे जब क्लासेस शुरू हो जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, ठीक है ना, फॉर योर MBBS। एंड जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को भी ऑल द बेस्ट। आई विल बी देयर, आई विल बी लाइक पुटिंग अप कंटेंट्स लाइक दिस फ्रॉम टाइम टू टाइम आपके पूरे जर्नी में, ठीक है? एंड इट्स ऑन यू, योर हैंड कि आप अच्छे से पढ़ो, 2 साल एकदम जम के लगो,
एंड फिर जैसे अभी जायद इज लाइक टेंशन फ्री है अभी, है ना, तो वैसे आपका भी दिन आएगा. तो लेट्स एंड द वीडियो हियर. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, you got like some value out of it, please consider subscribing the channel, share this to all your fellow NEET aspirants and do comment. So see you in the next video. Till then, bye bye. तुम्हें बाय कर दो. चलो बाय बाय.